प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। गुरु जी का कीरतपुर जाना। काले गांव से चलकर गुरु जी कीरतपुर आ गए। इस समय यहाँ गुरु जी के बड़े भाई सूरजमल भी रहते थे। श्री गुरु हरि कृष्ण जी की माता कृष्ण कौर भी यहाँ ही रहती थी। रतपुर से आगे जाकर डेरा करना। बाबा सूरजमल चाहता था कि माता कृष्ण कौर गुरुगद्दी उसके पौत्र को दे तथा सिख संगत को हुक्मनामे भेज दे कि गुरु यह है। परंतु माता कृष्ण कौर जी ने जब बाबा सूरजमल की यह बात न मानी तो गुरुगद्दी का सारा सामान, शस्त्र वस्त्र जो श्री हरि गुरु कृष्ण जी ज्योति ज्योत समाने समय छोड़ गए थे, श्री गुरु तेग बहादुर जी को सौंप दिए। इस पर तो बाबा सूरजमल का परिवार उनके साथ कुछ ईर्ष्या करने लगा। इनका दुर्व्यवहार देखकर गुरु जी अपनी माता नानकी जी तथा सुपत्नी श्री गुजरी सहित अपने श्रद्धालु सिखों को साथ लेकर कीरतपुर से 5-6 कोस आगे चले गए। वहाँ एक सुंदर खुला स्थान देखकर मखन शाह और अपने सिखों की सलाह के साथ डेरा लगा लिया। कीरतपुर से होते हुए माता कृष्ण कौर जी से सारी बात पूछकर कि अपने ज्योति ज्योत समाते समय श्री गुरु हरि कृष्ण साहिब जी ने गुरुगद्दी पर श्री गुरु तेग बहादुर जी को टिकाया है। आप जी के श्रद्धालु सिख भी आप जी के पीछे पीछे यहाँ आनंदपुर की भूमि पर गुरु जी के पास पहुँच गए और इन्हीं के साथ भाई झंडा जी तथा गुरदित्ता जी पिता पुत्र बाबा बुढ़ा जी के वंश से भी आ गए। इन्होंने पिछली चली आ रही गुरु घर की मर्यादा के अनुसार गुरु जी को गुरुगद्दी का तिलक लगाकर दस्तारबंदी करवाई। जैसे जैसे गुरु घर के श्रद्धालुओं को आप जी के यहाँ निवास का पता लगा, वैसे वैसे ही वे भेंट लेकर दर्शन करने के लिए हाजिर होने लगे। संगत की आवाजाही के आप जी के पास देखकर धीरमल जी बहुत ईर्ष्या करते, परंतु इनका कोई वश न चलता। आनंदपुर की नींव रखनी। यहाँ गुरु जी ने डेरा किया था। वह गांव माखोवाल की जमीन राजा बिलासपुर की मलकियत थी। कुछ दिन यहाँ निवास करके जब गुरुजी ने देखा कि यहाँ किसी शरीक भाई की छेड़छाड़ का कोई डर नहीं है, तो आप जी ने अपने प्रमुख सिखों को बिलासपुर के राजे भीमचंद के पास भेजा कि हमको अपने निवास के लिए यहाँ जमीन मूल्य दे दो। राजे ने गुरु जी की यह बात मान ली तथा कुछ रकम लेकर जमीन का पट्टा गुरु जी के नाम लिख दिया। तत्पश्चात गुरु जी के निवास के लिए कमरे तैयार करवाए तथा श्रमिकों को भी अपना कामकाज करने के लिए वहां आवास कराया। ईर्ष्या से निकलकर यहाँ आनंदमय वातावरण देखकर गुरु जी ने अपने इस निवास स्थान का नाम आनंदपुर रखा। हर रोज शब्द कीर्तन, सतीनाम का उपदेश तथा गुरु का खुला लंगर चलता देखकर यह आनंदपुर नाम सबने पसंद किया। इस नगर की नींव गुरु जी ने 26 असूद संवत 1721 विक्रमी को रखी। इस स्थान के पास ही राक्षस बुद्धि वाला एक डाकू रहता था जो माखो दैत्य करके प्रसिद्ध था। इसके हाथों यहाँ के तथा आसपास के लोग बहुत दुखी थे। इसने गुरु जी का प्रभाव तथा सिख संगत का नाम वाणी का प्रवाह चलता देखा तो वह इलाका छोड़ गया। एक पीर का भ्रम निवृत्त करना। एक दिन रोपड़ के रहने वाला एक पीर अपने मुरीदों से कार भेंट लेता हुआ आनंदपुर आया। गुरु जी के दरबार की महिमा, संगत का आना जाना तथा लंगर चलता देखकर वह बड़ा प्रभावित हुआ। उसने एक सिख को पूछा, यह किस गद्दी का गुरु है?
सिख ने कहा, यहाँ इस समय गुरु नानक साहिब जी की गद्दी पर नवम जगह श्री गुरु तेग बहादुर जी है। पीर ने कहा, बाबा नानक तो बड़ा बली पुरुष हुआ है, यदि यह उन्हीं की गद्दी पर है तो इनमें भी शक्ति होनी चाहिए। सिख ने कहा, गुरु जी पूर्ण शक्ति के मालिक तथा वैराग्य के पुंज है। पीर ने कहा, गृहस्थी है कि फकीर? सिख ने कहा, गुरु जी गृहस्थी है। गुरु नानक साहिब भी गृहस्थ थे। पीर ने कहा, वैराग्यमय गुरु पीर होकर फिर यह गृहस्थ का आडंबर क्यों? तत्पश्चात पीर ने पूछा, तो गुरु जी के दर्शन करके जब यही सवाल गुरु जी ने कहा कि साईं लोगों, गृहस्थ सब धर्मों से ऊंचा, जो सारे पीरों फकीरों ऋषिमुनियों को पैदा करता है, फिर सबकी गुजरान का आधार रहता है, जो पुरुष गृहस्थ धर्म में पूरे उतरते हैं उन्हें अंतिम समय मुक्ति प्राप्त होती है। गृहस्थ का धर्म है अतिथि की सेवा करनी तथा अपनी नेक कमाई में से करना, ऐसा गृहस्थ ही परम सुख प्राप्त करता है। पुण्य दान। गुरु जी से यह बात सुनकर पीर ने गुरु जी को नमस्कार किया तथा कहा कि मुझे अब इस बात की समझ आ गई है कि गृहस्थ धर्म पुरुष का मुख्य उद्देश्य है। इसको बुरा समझना एक बड़ी भूल है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।